बता के पेट छोटा सा बड़ा चार्ज करते हो। वो एक अपनी अलग मस्ती में है। इधर दादा के घुटने तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे सुने बिना वो जाएंगे नहीं। बहुत बहुत आनंद में आप हैं। आदरणीय राज दादा ने बहुत अच्छा सुनाया। एक बार, क्योंकि गीत परंपरा मंचों से लुप्त होती जा रही है, एक बार मेरा मन है कि उनके लिए तालियां आप बजाएं। बहुत अच्छे गीत। कवि की बड़ी विडंबना होती है, कई बार माइक साथ नहीं देता, कई बार गला साथ नहीं देता, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा आपको सुनाया और आपने सुना। मुकेश जी इधर बैठे हैं, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज दोबारा मैं इस आम गांव में उपस्थित हो पाई हूँ और आपको पुनः कुछ सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। पूरे मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार औपचारिकता वाली आप भी तालियां कर दीजिए। पूरे मित्र मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महिलाएं बैठी है, सारी व्यवस्थाएं सब अच्छा है, बढ़िया है। सोनू जी ने गुलदस्ता दिया। अच्छा, मेरा भी घर का नाम सोनू ही है। हाँ। तो जब उधर पुकारा जा रहा था कि सोनू लाओ, तो मुझे लग रहा था मुझे ही पुकारा जा रहा है। लेकिन बहुत दादा, आप तो सच में कमाल ही लग रहे हो। वो हेलोजन की लाइट जो है ना, सीधा आपके सर पे टप्पा खा के मेरी आंख में आ रही है। टप्पे का जवाब नहीं है। अच्छा, पुरुष के सर पे हाथ फेरने का अधिकार दो ही महिलाओं को होता है। अच्छा। एक माँ को और एक पत्नी को। तो जब माँ पुरुष के सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। और दादा, आप तो इतने विराट हैं कि पूरे मोहल्ले के योगदान के बिना ये संभव नहीं। योगदान का जवाब नहीं है योगिता। अच्छा, 50 लोगों ने अपने टोपे उतार के बताया कि हमारे भी है। ये केवल आम गांव कर सकता है। बहुत अच्छे। कोशिश करती हूँ। मेरा मन है कि पहले मैं कुछ हास्य के पदों से आपसे जुड़ूं और फिर धीरे धीरे कविता की श्रेणी तक पहुंचूंगी। आदरणीय सतीश जी, भाई इस उम्र में भी बड़े गुलाबी आप हो रखे हो। क्या करे आदमी। देश में कोई भी बूढ़ा अपने आप को बूढ़ा मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा। और फिर मैं तो मध्य प्रदेश से आती हूँ, जहाँ दिग्विजय जी ने बताया है कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जाता है। और तालियां तो अब आपकी उठे। जेल में बापू बता रहे हैं कि कहाँ तक किया जा सकता है। मैं इन्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करती। कुछ पदों से जुड़ती हूँ, आप जैसा सुनेंगे वैसा आपको बहुत अच्छे। सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावर। आदरणीय केवल देखना नहीं है, ताली भी बजानी है। बहुत अच्छे। जिस भक्ति भाव से आप देख रहे हो ना, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप सहपत्नीक नहीं आए हो। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये सोफे वाले भी तालियां बजाए। मैं ब्राह्मण हूँ और सारे शास्त्र पढ़े हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो सोफे पे बैठे होते हैं वो तालियां नहीं बजाते। बढ़िया बात। तो आप भी बजाइए। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आदरणीय मेरा वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? अच्छा, वीडियो का उम्र से क्या लेना देना भाई। अच्छा, अभी तो आप इतनी प्रतिभा से और इतनी मेहनत से वीडियो बनाओगे, लेकिन घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल लोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। बहुत अच्छे। अगर आपको आनंद आ जाए इन 2 पंक्तियों में तो सूचना देना, सुनना मैं सुनाती हूँ। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई
लुगाई हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और दादा पता नहीं मेरी नजर क्यों आप पर जा रही है बार बार। कहते हैं कि पूरे व्हाइट कागज पर एक काला निशान हो तो नजर वही जाती है। तो मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनना। स्वागत। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। ये जिस अदा से आपने टोपा लगाया है ना, ये दादाजी जिस तरह से वार कर रही है आपको हेलमेट चाहिए। कसम से आपने रंग भी इतना पक्का पाया है। अच्छा बताइए, कई पड़ोसन तो आपको देखकर बड़ी खुश होती होंगी। नहीं हो तो क्या हुआ, वो भी बड़ी प्रसन्न हो रही है कि मेरा वाला कहीं नहीं जाएगा। बहुत आनंद में 2 पंक्तियां आप सुनिए जो मैं आपके नाम करती हूँ। कि भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। और ये जो नौजवान पीढ़ी है, इनका अधिकतम समय जो है ये व्हाट्सएप पर जाता है। एक उधर वीडियो, ये भी वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं। सुनना, 2 पंक्तियां सुनाती हूँ। हमारा जो अधिकतम समय है ये व्हाट्सएप पर जाता है। क्या अनुभव रहता है मैं सुनाती हूँ। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल। जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। इस मंच से राजनीति की इतनी बातें हुई, मुझे राजनीति कितनी समझ में आती है। सुदीप जी यहाँ बैठे हैं, स्वागत। ये बहुत राजनीति की बातें करते हैं। ये 2 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता है हमको राजनीति का फंडा। एक रात में दिलवा देगी मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। आखिरी 2 पंक्तियां इस क्रम की पढ़ती हूँ। मेरा दावा तो नहीं लेकिन मेरा विश्वास है कि जो हाथ पीछे अब तक नहीं खुले वे इन 2 पंक्तियों में खुलेंगे। इस क्रम की अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिएगा। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा। योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। वाह, आप भजन में इतना डूबे कि आपको लगा कि राधे माँ का कीर्तन है जो सारी रात चलेगा। डूबे क्या, ये तो वो लोग हैं, अब क्या बताएं। मैं अगर ये कहूँ कि ये लोग यूं भी साहित्य के समंदर में झूल लें कि तुम खड़ी रहो कुछ न सुनाओ तो देखकर पैसा वसूल लें। ये तो वो लोग हैं, ये तो सब मारवाड़ी हैं, इनके लखन खराब हैं। अगर ये मारवाड़ी है तो मैं भी पक्की मारवाड़न ही हूँ। अच्छा, 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि मैं खड़ी रहूं तो ये पैसा वसूल ले। पर सुनिएगा राठी जी कि ज़बा मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। अच्छा, ज़बा मुंह में नहीं लेकिन जवाबी हो रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम। रियासत लुट चुकी फिर भी नवाबी हो रहे हो तुम। और न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी, न देखो आईना लेकिन शक्ल देखो जरा अपनी। गुलाबी देखकर चेहरा गुलाबी हो रहे हो तुम, गुलाबी देखकर चेहरा। ये सतीश जी को कह रही कि मेरे को गुलाबी बना।
अब सतीश जी के दिन बचे ही कितने हैं? जितने उनके सर पर बाल बचे हैं उतने ही उनके दिन बचे ऐसा हैं। ऐसा नहीं है। हम तो देखो, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। अगर मैं ये कहूं कि कहो कुछ भी, यहाँ तुमसे शिकायत कौन करता है? अच्छा। कहो कुछ भी, यहाँ तुमसे शिकायत कौन करता है? इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है? और यहाँ से रेल की पटरी बहुत ही पास है मोहिनी, चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है। भाई तालियां कम बजाई आपने यार, बेईमानी मत करो। आज मैं साड़ी पहन के नहीं आया, उसका मतलब ये नहीं कि आप ताली नहीं बजाओ। अगर पहन के आते तो खुद को ही बजानी पड़ती। ये बहुत अच्छे। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी इन्हें जवाब दे दूं तो एक बार तालियां मेरे समर्थन की उठाइए। जोरदार बजनी चाहिए इस बात से, ये नेहले पे देला है। चलो मोहब्बत कौन करता है। राठी जी 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, अच्छा, लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। तो मैं बिल्कुल ऐसा काम करूंगी नहीं। जो चल रहा है यार बहुत नहीं, बढ़िया। ऐसे कैसे चल रहा है? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा यार? तुम लंगूर क्यों दो, हम खामोश ही रहो। यार एक बार जरा ताली बजा के बता दो यार कि देना है कि नहीं देना है यार। लेकिन बात पहुंच जाए तो चौथी पंक्ति के बाद पीछे तक के लोगों, कसम है तुम्हें, ये मत समझना कि खाली बैठने ही आए हो। अब आपकी भी चाहिए मुझे। पंक्तियां आपके हवाले से पढ़ रहा हूं, नजर इन पे रखना, मेरे में देखने का कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ सुनना। मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, मोहब्बत में ऐसे भी दस्तूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो, वो ना आए नजदीक तो दूर से काम चला लो। और मेरा यही एक मशवरा है तुमको मोहिनी जी, जब तक न मिले शेर लंगूर से काम चला लो। हाय हाय। जरा मिलके बजा दो, मोहिनी जी का मूड बना दो जरा। स्वागत है। मेरा मूड बने नहीं बने, जो इनका मूड बना हुआ है उसका क्या? क्या चाहते हो आप? मुझे भी जवाब देना है क्या? ये तो भिड़काने बैठे हुए। तालियां बजा के एक बार ये मोहल्ला भी मुझे ताली बजा के सूचित करे, मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। कह देते हैं कुछ भी, तो 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। अच्छा, लंगूर से काम चला लो। तो यही जो घर पे चला रही है उसका क्या, मैं तो ये सोच रही हूँ। कंप्यूटर जी फोन लगाया जाए। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि हम अपने घर की रोटी को कोर कोर ही खाते हैं, हम अपने घर की रोटी को कोर कोर ही खाते हैं, इधर उधर का माल चोर के सिर्फ चोर ही खाते हैं, इधर उधर का माल चोर के सिर्फ चोर ही खाते हैं। और मत करो ऐसा राठी जी, जाकर आईना देखो, चरखी से निकला गन्ना सिर्फ ढोर ही खाते हैं। तो मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करूंगी। दादा को इतना आनंद आया नहीं, कसम आनंद से। तो आएगा ही यार। भैया खामोश तो मेरे से नहीं रखवाएगा। नहीं, मैं ऐसे थोड़ी यार। मैं ताली बजा दो यार एक बार जरा। चरखी का गन्ना और मीठा और ये सब ठीक है मामला, ये कुदरत की बात है, ये तो खैर हाँ, हम भी कोई, लेकिन 4 पंक्तियां तो पढ़ूंगा कि पढ़ दूंगा। इनका क्या है? तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday.
तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। और गन्ने, चरखी के गन्ने सुनना पंक्ति, तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। और मैं जानता हूं मेरे यार तू लच्छेदार है, मगर पेट भरा हुआ हो तो रबड़ी। मिलके बजाओ जरा एक बार जरा। ये तो रात भर चलाएंगे या अपन तो अपना काम करो, अपनी फ्लाइट भी है सुबह। ऐसे नहीं, मुझे ताली बजा के बताओ कि मुझे भी जवाब देना है। क्या रबड़ी अच्छी नहीं लगती ना? 4 पंक्तियां सुनिए कि जो है जुगनू वो सूर्य का प्रकाश क्या जाने, जो है जुगनू वो सूर्य का प्रकाश क्या जाने, दिमाग से जो है पैदल वो च्यवनप्राश क्या जाने। और ये बीड़ी के अद्धे पीने वाले, अच्छा, ये बीड़ी के अद्धे पीने वाले शुद्ध देशी घी की रबड़ी की मिठास क्या जाने। ये मैंने बनाया। गजब है यार। देखो अंतिम पढ़ दूं क्या भैया मैं भी? नहीं अभी आखिरी की 4 देखो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता नहीं। तुमने बीड़ी के अड्डे की बात कर दी और एक बुजुर्ग को नीचे से तुमने बहुत परेशान भी किया। देखो वो तो वहां से बोल नहीं सकते बेचारे, लेकिन उन्होंने मुझे उनकी तरफ से यहाँ पैसे दे के बिठाया है। हाँ, तो मैं अपनी जवाबदारी वो वाली भी निभा लूंगा और बीड़ी के अड्डे वाली भी। यार पहुंच जाए पंक्तियां तो अभिनंदन करना मोहिनी जी का कि अब कविता पाठ शुरू हो जाए इनका। तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है, मगर बैठी है बुड्ढों में बड़ी तकदीर वाली है। तेरी हर अदा नकली और बीड़ी, तेरी हर अदा नकली, तेरी मुस्कान जाली है, मगर बैठी है बुड्ढों में बड़ी तकदीर वाली है। और आज के दिन लिफाफे में तेरा पेमेंट जितना है उतनों की तो इन बुड्ढों ने बीड़ी भूख डाली है। इसी बात पर जो दादा ने रजनीगंधा में डबल जीरो मिलाया है। अच्छा जवाब तो दे दो, मुझे मुकेश जी कहेंगे तो जवाब दे दूंगी। मुकेश जी तो बैठे इसलिए। बुढ़ियों के बीच बैठी बड़ी तकदीर वाली। 4 पंक्तियां सुनिएगा राठी जी, और ये आखिरी होगी, आप और याद मत कर लेना। सुनिएगा कि हम ऐतिहासिक है भैया। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। तो अब इस युद्ध को समाप्त किया जाता है। देखो युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन समाप्त तो खैर मैं ही करूंगा। अरे क्यों, ईमानदारी की बात है, ये देश पुरुष प्रधान है। लेकिन आखिरी की 4 पंक्ति इस निवेदन के साथ पढ़ना चाहता हूं कि डॉक्टर भुवन मोहिनी गीत का वो नाम है जिसको पूरे देश में सम्मान के साथ सुना जाता है। ये 4 पंक्तियां आपके सिर्फ हंसी विनोद के लिए थी। बस ये अंतिम 4 पंक्ति के बाद आप भुवन मोहिनी जी को उस विधा में सुनना जिसके लिए वो सारे देश में बुलाई जाती हैं। खंडर हूं, ये बात सही है, लेकिन कहना यह चाहता हूं कि अब कचरा हो इसमें, अब कचरा हो इसमें कि या अब इसमें काई हो। तुम्हें मालूम तुम इस झील में अक्सर नहाई हो। अब कचरा हो इसमें या कि अब इसमें काई हो। तुम्हें मालूम
तुम इस झील में अक्सर नहाई हो और यही सोचकर खंडहर की मिट्टी सर से लगा लो, जब इमारत थी तुम इसमें नंगे पांव आई हो। तालियां पूरे सदन की मिलकर बजे डॉक्टर भुवन मोहिनी को हम उसी तरह से सुने जिस तरीके से वे पूरे देश में सुनी जाती हैं। देखिए, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने आप को खंडर तो मान ही लिया है। एक विशेषण और मैं दे देती हूँ कि जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से, खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। तो अब इसे नहीं, अब नहीं ऐसे हो गया। जब हम मोहब्बत के साथ खत्म कर चुके तो उसको करो ना यार खत्म। यार बताओ मुझे, ईमानदारी से मैंने खत्म किया था। अब एक बार ईमानदारी की ताली बजे जरा। ऐसा तुम जोकर कह दो तो जोकर के साथ थोड़ी खत्म होगा यार। सिर्फ 2-4 बरस नहीं, सिर्फ 2-4 बरस नहीं, अक्सर नया ही रहता है। मोहब्बत खुदा का घर है, ये घर नया ही रहता है। सिर्फ 2-4 बरस नहीं, अक्सर नया ही रहता है। सिर्फ 2-4 बरस नहीं, अक्सर नया ही रहता है। मोहब्बत खुदा का घर है, ये घर नया ही रहता है। और बादशाह बेगम तो घिस घिस के हो जाते हैं पुराने, खेल से अलग होकर जोकर हर वक्त नया ही रहता है। तो काव्य पाठ करें डॉक्टर भुवन मोहिनी जी अब अपना। देखो ये तो सारी रात भिड़काएंगे अपने को। अपने को सुबह साथ चलना है, कोई मतलब नहीं है इनमें। जोकर नया ही रहता है, ये बात भी वो कह रहा है जो अपने बालों में डाई लगाकर बैठा है। लेकिन सच मानिए, बहुत अच्छा आप सुन चुके। मेरा मन है अब गीत तक आने का, तो मेरा मन बना दीजिए एक बार तालियों से, तो मैं गीत सुना। बहुत अच्छे डॉक्टर। नहीं, जवाब तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा मन है उठाकर शीश चलती हूँ सदा सम्मान से ऊपर, दिया भगवान ने मुझको यथा वरदान से ऊपर, और नदी हूँ जानती हूँ कब कहाँ कैसे संभलना है, मैं बहती ही नहीं खतरे के निशान के ऊपर। तो ये बात मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। बहुत अच्छा। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। बहुत सच में दोबारा 2017 में मैं शायद आई थी, उसके बाद आज आई हूँ। कोरोना के 2 वर्ष हमने बड़े विषाद में जिए। शायद आपने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि आप इतनी संख्या में यहाँ बैठे होंगे, वो भी बिना मास्क के, और इस उत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो एक बार आपकी समस्त तालियां मित्र मंडल के लिए उठे कि आज के इस उत्सव को उन्होंने आपके लिए महोत्सव बनाया और आप मुस्कुरा रहे हैं। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। एक जो है वो लेट गए हैं, ये स्वयं को जिल्ले इलाही और मुझे अनारकली मान रहे हैं। नहीं, इस समय पर लेटा ही जाता है, लेकिन अभी आपको बैठना। इधर कुछ लोग खड़े हैं, ये भगे हैं। सुनिएगा, एक रिश्ता जो मैंने आपके और मेरे बीच महसूस किया, उसे नाम देती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे। और एक वादा, कहते हैं कि इस मंच से जो कहा जाता है वो सरस्वती उसे बहुत जल्द सुनती है। तो एक वादा आप लोगों के लिए करके जाना चाहती हूँ। अब आपने कविता का मन बनाया है तो वैसा मन भी चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। कि दिल रहेगा
तुम्हारा तुम्हारी कसम, क्या पंक्ति है? दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब ना होगा हमारा तुम्हारी कसम, मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा हाय हाय। तुम्हारी अरे वाह वाह। कसम। मीरा की परंपरा से आती हूँ, राजस्थान में मेरा जन्म हुआ और अभी मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। मीरा को जीती भी हूँ और मेरे मन की मीरा क्या कहती है आप तक पहुँचाती भाई हूँ। वाह वाह। महिलाएं यहाँ बैठी है, मेरा मानना है कि हर स्त्री के मन में एक मीरा धड़कती है बेशक। और वो क्या चाहती है, वो पुरुषों से उनका अधिक समय नहीं चाहती, बस 2 मिनट चाहती है। मैं सुनाती हूँ स्वागत। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला हाय हाय। बनूं प्रेम का एक मीरा दीवानी तो मुझ वाह। में भी है, वाह। एक मीरा। 2 मुक्तक जो मुझे बेहद प्रिय है, मैं उस तक आती हूँ, लेकिन एक सत्य घटना बताती हूँ। आज जब हम कार्यक्रम के लिए बाहर आए तो एक बुजुर्ग मुझसे मिलने आए, मैं नहीं जानती वो इस भीड़ में कहाँ बैठे हैं, आम गांव के। हाँ नहीं, सच में मुझसे मिलने आए थे। जब हम आए थे तो मैंने उनसे नमस्कार किया, अभिवादन किया, तो वो मुझसे बोले, मोहिनी जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आपको रोज सुनता हूँ, आप क्या कल भी आम गांव में रहेंगी? मैंने कहा बताइए, कुछ जरूरी काम हो तो रुक जाती हूँ। तो नाम भी पता है आपको? मैंने कहा कोई जरूरी काम हो तो रुक जाती हूँ। तो उन्होंने जो कहा वो आप आम गांव का व्यक्ति ही कह सकता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मोहिनी जी जरूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। अच्छा। ईश्वर कसम, मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा जैसा कि मैं अभी इन दादा को देख रही हूँ। मैंने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठे। मैंने कहा दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। तो वो भीड़ में जहां कहीं भी हो मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ और 2 पंक्तियां नाम करती हूँ। सच में आप बहुत आनंद में सुन रहे हैं, इसलिए गंभीर होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इधर के लोग जो है थोड़े से सुस्त हैं, आप भी तालियां वालियां बजाइए। आप क्या कोटे में आए हो क्या? नहीं, जो कुर्सी पर बैठे हैं ना, मजा आ रहा है? तुम्हारे अंदर कौन सी रासायनिक प्रक्रिया बोल रही है? वाह, जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए, इश्क हो तो चर्चा पूरी रात की जाए। और मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। सुनिएगा, ये 2 मुक्तक जो मुझे बेहद प्रिय हैं आप तक पहुंचाती हूँ। मेरे खाते पीते श्रोताओं, मैं भी ब्राह्मण हूँ और मेरे सामने कोई खाता है तो मेरे मुंह में भी पानी निकल आता है। मैं चाहती, क्या है रजनीगंधा? वो मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो जुबा केसरी। जुबान केसरी खाती हो? बहुत अच्छा, पता बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कवि सम्मेलन, बहुत ऐसा लग रहा है पारिवारिक एक माहौल चल रहा है। बहुत आनंद में आप लोग हैं, सुनिएगा। मैं ये 2 मुक्तक, कहते हैं कि स्त्री कभी मंच से मुखर होकर श्रृंगार नहीं सुना सकती, लेकिन मेरा मानना है कि श्रृंगार स्त्री से अधिक मुखर होकर कोई नहीं सुना सकता। राजीव जी को आपने सुना तो मैं समझ गई थी कि ये मुक्तक भी आप तक पहुंचेंगे। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन ये आपके मन की बात है, ये मेरा दावा है। सुनिएगा कि नयनों ने नैनो ही, चाहती हूँ जो पीछे बैठी है खामोश, इनसे जब मैंने कहा कि आपको इतना देश प्रेम करता है, उन्होंने कहा देश तो इज्जत करता है पर पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने जो जवाब दिया और वो आपको ठीक सा लगे तो फिर पूरा सदन मुझे गीत की अनुमति में तालियां देना। मैंने कहा राठी जी, जब पत्नी शादी करके मायका छोड़ के ससुराल आती है
तो उसे पिता के बदले ससुर मिलता है, माँ के बदले सास मिलती है, बहन के बदले ननंद मिलती है, भाई के बदले देवर मिलता है। ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़कर आई हो और आप मिले हो, तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं इज्जत नहीं होती है। तो अगर जवाब पसंद आया तो पीछे वाले लोग एक बार तालियां बजाकर सूचित करें। ये मोहल्ला सच में बहुत खामोश बैठा इतनी देर से। ताली बजाना कोई कविता या किसी बात का मापदंड नहीं होता। तालियां जब आप बजाते हो तो आप हम में सम्मिलित हो जाते हो, बस ये इतनी सी प्रक्रिया है। तो एक बार पूरा सदन जो तालियां अब तक नहीं उठी तालियां बजाए। मैं गीत की अगवानी करती हूँ और शुरू होती हूँ। मजा सुनिएगा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। बहुत अच्छे। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, आनंद देने की कोशिश की। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि पीछे के लोग थोड़े से ऊर्जावान नहीं है। ये गीत का पहला अंतरा मैं आपके नाम करती हूँ। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। अच्छा। अगर आप इस अंतरे में भी नहीं मुस्कुराए तो माँ काली भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपके नाम करते, सुनिएगा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। तुम्हें बहुत मजा आया है। सच बताओ कौन सा ब्रांड आज गलत लग गया तुमसे? जो आवाजें निकाली है, पर बहुत प्यारा तुम सुन रहे हो। बहुत अच्छा। ये तीन लोग वाकई में ऊर्जा दे रहे हैं, इनके लिए भी तालियां वालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से लेना बंदिए। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। मेरी नकल उतारोगे? मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर। अच्छा यार दादा, आज तो आपको बहुत आनंद आ रहा है। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। और जरा सा प्यार से बोलूं, कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे। तो मुखड़ा वही से प्रारंभ करते, सुनिएगा। कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी। और गीत का आखिरी अंतरा। कहने का तरीका निश्चित रूप से मेरा आधुनिक हो सकता है, लेकिन मैं जिस प्रेम की बात करती हूँ ये प्रेम शाश्वत है, जो युगों से चला आ रहा है। चार पंक्तियां सुनिएगा जो कविता का मन लेकर बैठे हैं। पूरे मंच को समर्पित करती हूँ। कि मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। मैंने पढ़ा बरसों तुझे, तू भी मुझे कुछ देर पढ़। आ मेरे नजदीक आ, मेरी गजल के शेर पढ़। और ताक पे रख दे सब 100 किताबें प्यार की। प्रेम कहाँ है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, भयान पंडित कोई। प्रेम कहाँ से निकला, चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना दे देना। कि ताक पे रख दे सब
100 किताबें प्यार की, प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। प्रेम को पढ़ना है तो शबरी के झूठे बेर पढ़। इसी बात को थोड़ा सरल करती हूँ और गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ और फिर अपना स्थान लेती हूँ। सुनिएगा कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है, धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है, यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा, इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका जल। चल 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 परदेसी चल चल चल। गीत समाप्त, तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे। हाँ बढ़िया। मेरे प्रतिनिधित्व 2 मुक्तक है जो मेरे प्रतिनिधि मुक्तक हैं। अधिक समय आपका नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ कि ठंड पड़ रही है। आदरणीय सुदीप जी और आदरणीय गोविंद जी को आपको सुनना है। अब तक का जो कवि सम्मेलन है जिसे माला में पिरोकर गोविंद जी ने आप तक पहुंचाया है, एक बार मेरा मन है कि देश के वो सशक्त व्यंग्यकार आदरणीय गोविंद राठी जी के लिए आपकी तालियां उठे। कितना अच्छा संचालन उन्होंने किया और आपको आनंद दिया है। पुनः सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुकेश जी, अब तो आप खुश हैं? खुश हैं? ये तो लग तो नहीं रहा आपकी शक्ल से कि आप खुश हैं। तो या आपने आम गाँव में पाँव रखा था और खुश थे, वहीं से खुश नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बेशक। आज जब आए तो उन्होंने बाकायदा कि कोई व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उन्होंने दी। भूख लगी तो नाश्ता भी मंगवाया, हालांकि पीछे आलू बड़े बन गए जो अब तक नहीं आए हैं, वो भी मैं खाऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, उनको धन्यवाद देती हूँ। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच से करती हूँ। आपने अब तक बहुत आनंद लिया, बहुत ठहाके लगाए, लेकिन अब मैं आपकी चेतना को आमंत्रित करती हूँ, चेतना मांगती हूँ। कहते हैं कई बार स्त्रियों के जीवन में एक ऐसा कमजोर क्षण आता है जब वह महसूस करती कि हमने स्त्री के रूप में क्यों जन्म लिया, हम क्यों बेटी पैदा हुए। अगर आपके भी जीवन में ऐसा क्षण आए तो ये 4 पंक्तियां मेरी संबल की आप तक पहुंचाती हूँ। ऐसी विशिष्टताई यहाँ बैठी है, मैं आपको भी ये समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वाह वाह वाह। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी। कमाल है ये पंक्ति, जिंदाबाद हो। हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, जादू है ये पंक्ति। तो सौभाग्य महसूस कीजिए कि आप एक स्त्री हैं और उस ईश्वर ने आपको चुना है। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। कई बार जब मंच से मैं ये बात कहती हूँ तो कई कवि ये कह बैठते हैं कि क्यों केवल बेटियों की बात की जाती है, क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बेटों की भी बात की जानी चाहिए, लेकिन प्राथमिकता पर, प्रधानता पर बेटियों की बात क्यों की जाती है? एक तर्क पढ़ती हूँ इस मंच से। कहते कि यहाँ पर बहुत अच्छे कवि सम्मेलन होते हैं। एक तर्क मैं कहने का प्रयास कर रही हूँ, बात नई निकाल कर लाई हूँ। अगर आप तक पहुंचे तो फिर आम गांव मुझे सूचित करे कि यहाँ पर कविता का कितना मन दिया जाता है। तर्क पढ़ती हूँ कि बेटियों की बात क्यों की जाती है, कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती। अरे वाह। न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अगर वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार, ये बात आप तक पहुंची।
एक समाधान और पढ़कर मैं अपना स्थान लेती हूँ और आपसे विदाई की तालियां मांगती हूँ। स्वागतम। एक घटना जो पिछले दिनों बहुत प्रकाश में रही, श्रद्धा और आफताब की घटना। उसके बाद देश में ऐसी कई सारी घटनाएं आई, आप भली भांति परिचित है, सभी सोशल मीडिया पर देखते और सुनते हैं। एक समाधान इस मंच से पढ़ती हूँ। स्त्री हूँ, फिर भी कटु होने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कटुता को आप कितना स्वीकार करते हैं, मुझे विदाई देकर सूचित कीजिएगा। ये मैं पूरे मंच को ये मुक्तक समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। क्या समाधान हो सकता है, ऐसी स्थितियां होती क्यों है और कब नहीं होगी। कितना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। क्या कमाल पंक्ति है। तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। भाई बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ आम गांव। दूसरी पंक्ति अगर आप तक पहुंची है तो चौथी पंक्ति निश्चित रूप से आपके मानस पर अंकन करेगी, ये मेरा दावा है। मैं पूर्ण करती हूँ, सुनिए। कि तना हो सर पे जब छप्पर, तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो, दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या। बहुत